आज हम लाभगढ़ में आए हैं। डॉक्टर कौशिक हमारे साथ हैं। एक ईएनटी कॉन्फ्रेंस पैसिफिक मेडिकल कॉलेज द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है। रिनाउंड ईएनटी स्पेशलिस्ट जो पद्म विभूषण थे हीरानंदानी जी, उनके नाम पे डॉक्टर हंस पद्म विभूषण जो हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं। ईएनटी इस समय बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई समस्या है, विशेषकर अपने ट्राइबल एरिया में, देश के अंदर। और जब से ये जो मोबाइल आया है तब से लोगों ने ईयर्स के अंदर जो लगाना शुरू किया है, उससे जो हालात बन रहे हैं, ईयर खराब हो रहे हैं लोगों के, और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और कितने सत्र हो रहे हैं, किस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें होंगी, हम डॉक्टर कौशिक से जानते हैं। डॉक्टर कौशिक, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू। पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि ये जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस, किससे संबंधित है और इसमें कितने सेशंस हैं और कौन कौन से डॉक्टर्स इसमें आए? जी, मैं डॉक्टर शिव कौशिक, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। दिस इज LH हीरानंदानी AOI मिड टर्म कॉन्फ्रेंस। दिस इज नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसमें पूरे देश के और विदेशों के भी कंसल्टेंट आके और तरह तरह के अपने पेपर प्रेजेंट करेंगे, अपने शोध पत्र प्रेजेंट करेंगे। डिफरेंट लेक्चर्स होंगे इसमें। इस तरीके से जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो नए पीजी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो पीजी कर रहे हैं, कंसल्टेंट्स हैं, किस तरह से ऑपरेशंस को और सरल बनाया जाए। नई नई तकनीकें आजकल ईएनटी के क्षेत्र में बहुत ही एकदम से मान के चलिए कि बहुत ही नई तकनीकें आ गई हैं, जिसमें जो ऑपरेशन 4-4 घंटे 5-5 घंटे में हुआ करते थे, आज वो ऑपरेशन 40 मिनट 1 घंटे में हो रहा है। क्योंकि जो नए इंस्ट्रूमेंट आए हैं, जो नई तकनीकें आई हैं, उनको इस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो सर्जन्स गेस्ट फैकल्टीज आई हैं वो लाइव सर्जरी करके बताएंगे हमारे दर्शकों को, जो डेलीगेट्स आए हैं। डॉक्टर हंस इसमें आए हुए पद्म विभूषण है, वो क्या चीज प्रेजेंट करने वाले हैं यहाँ? डॉक्टर हंस का उदयपुर के साथ में बहुत पुराना रिश्ता रहा है। डॉक्टर हंस ने हमारे यहाँ पीएमसीएच में सबसे पहला जो कॉक्लियम प्लांट, जिसमें कि जो बच्चा जो बोल नहीं पाता, जो बच्चा सुन नहीं पाता, तो उसमें कॉक्लियम प्लांट की प्रक्रिया होती है, जिसमें कॉक्लियम प्लांट लगता है और बच्चा फिर सुन भी पाता है और बच्चा बोल भी पाता है। तो पहला ऑपरेशन मेवाड़ क्षेत्र का उन्होंने हमारे यहाँ पर स्पेसिफिक मेडिकल कॉलेज में किया और उसके बाद हम 100 से ज़्यादा बच्चों को इस ऑपरेशन द्वारा लाभान्वित कर चुके हैं। तो अभी जो वो तकनीक एक नई लेके आए हैं, जिसमें कि पहले 2.5 से 3 घंटे इस कॉक्लियम प्लांट में लगा करता था और जो कॉक्लियम प्लांट था वो बहुत बड़ा साइज का होता था। अभी जो ये नई तकनीक लाए हैं उसमें कॉक्लियम प्लांट का साइज बहुत छोटा हो गया है। और आज जो उन्होंने मॉर्निंग सेशन में लाइव सर्जरी, पहली सर्जरी जो 9 से 10 के बीच में जो करी, मात्र 40 मिनट में उन्होंने ये कॉक्लियम प्लांटेशन बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही सजगता से ये हमारे जो डेलीगेट्स हैं उनको करके बताया है। मेरे को याद है जब ये पहला कॉक्लियम प्लांट हुआ था अपने यहाँ पे, तो उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें राहुल जी भी थे और बाकी भी डॉक्टर थे, वो थे। अब तक आप बता रहे हो कि 100 से ज़्यादा बच्चों को कॉक्लियम प्लांट हो चुका है फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट में, पर मान लो कोई फ्री ऑफ कॉस्ट जिसका नहीं हो सकता जी, उसके ऊपर कितना खर्चा आता है और क्या उसकी? बिल्कुल बड़े बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन दिल्ली, मुंबई, इसमें या मान के चलिए कि 10 से 12 लाख का ही खर्चा इम्प्लांट, सर्जरी के बाद रहना, कॉम्प्लिकेशंस, कोई आईसीयू स्टे, इसमें 10 से 12 लाख के आसपास का ये खर्चा आता है। चिरंजीवी के अंदर अभी आप कर रहे हैं ये हम नेशनल स्कीम है, नेशनल स्कीम है, एडिप स्कीम है, उसके जरिए हम ये इम्प्लांटेशन करते हैं। उसमें अपना पीएमसीएच उसके लिए अधिकृत है। ओके। अभी तक आप 100 से ज्यादा करें, उन बच्चों में क्या रिजल्ट, उन बच्चों से मिलवा सकते हैं आप? बिल्कुल, हम एक प्रोग्राम जल्दी डिसाइड कर रहे हैं, जिसमें अभी ही एक हमने पहले भी एक बच्ची आई थी, तो इतना अच्छा लगता है सुन के कि उसने जन गण मन हमें सुनाया 15 अगस्त के दिन। तो आप देखिए कि जो बच्चा सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, वो जन गण मन बोल के बता रहा है, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी उपलब्धि। वो हमने बहुत ही कम एज में, शायद 2 साल की एज में हमने उसका कॉक्लियम प्लांट किया था और अभी वो बड़ी हो चुकी है। 8 साल पहले इसका कॉक्लियम प्लांटेशन हुआ था। अच्छा, तो एक बार ये जो प्लांट होता है ये सारी जिंदगी सस्टेन करता है? जिंदगी नहीं, बिल्कुल ताज जिंदगी के लिए ये सस्टेनेबल है। उसके बाद बीच में उसके कोई प्रोसेसर्स या कोई एक्सटर्नल पार्ट्स में कोई मैकेनिकल खराबी आ जाती है तो उनको चेंज किया जाता है। बाकी अंदर ऑपरेशन के रूप में जहाँ तक अभी तक कोई इस प्रकार की खराबी नहीं आई है। मगर एक बार जब ये प्लांट हो जाता है, जब बच्चा बोलने लग जाता है, उसको सुनने से बोलने की तरफ वो बढ़ जाता है, तो एक बार वो मान लो खुदा ना करे कभी ये प्लांट खराब हो जाए, तो वो जो बोलने की हैबिट्स है वो तो कभी खत्म नहीं होगी। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। बेसिकली इसीलिए ये इम्प्लांट हम कम से कम एज में, अभी इसकी एज कम करके 6 महीने कर दी गई है कि 6 महीने के बच्चे को भी
बोलना सिखा दिया गया। और आज हंस साहब ने सुबह-सुबह अपने एक बहुत ही अद्भुत जब सेशन कर रहे थे, उन्होंने बताया कि बच्चा जो है, अभी साइंटिस्ट ने प्रूव कर चुके हैं कि बच्चा गर्भ से ही सुनना स्टार्ट करता है और गर्भ से ही कुछ लैंग्वेज उसके दिमाग में पैदा हो जाती है। तो जितना जल्दी हम उसको इम्प्लांटेशन करेंगे और जितना जल्दी हम उसे सुनाई देने की प्रक्रिया से अवगत कराएँगे, उतना ही जल्दी उसके वर्ड या उसकी शब्दावली, उसके जो बोलने की क्षमता भी बढ़ पाएगी। डॉक्टर साहब कितने डॉक्टर्स इस कॉन्फ्रेंस में भी हैं और कितने सेशन हो चुके हैं इसके? हाँ, 400 से ज़्यादा डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन इसमें हुए हैं जी। और नेशनल और इंटरनेशनल फैकल्टी, जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह डॉक्टर हंस साहब ने बड़ा ही अच्छा कोक्लियर इम्प्लांटेशन किया। कल 3 नवंबर को एक बहुत ही शानदार हमारे यहाँ वर्कशॉप हुई, जिसमें टेम्पोरल बोन वर्कशॉप हुई, जिसमें लाइव टेम्पोरल बोन के ऊपर डिफरेंट तरीके के कान के ऑपरेशंस को किस तरीके से करना है। टेम्पोरल बोन क्या होता है? पहले हाँ, तो ये बताएं टेम्पोरल हमारे। बोन कान की हड्डी होती है, जिसमें जी। कान की हड्डी जैसे पहले किसी भी ऑपरेशन को करने से पहले अभ्यास की ज़रूरत होती है। जी। तो इस हड्डी पे हम अभ्यास करते हैं, तभी वो बच्चा या वो डॉक्टर या वो आगे आने वाला जो डॉक्टर, पीजी स्टूडेंट, वो आगे लाइव जो पेशेंट जो होते हैं उन पे ऑपरेट कर पाता है। जी। क्योंकि ये इतनी जटिल हड्डी होती है, उसकी इसमें इतनी जानकारियाँ, इतनी 3D चीज़ें होती हैं कि जब तक आप इसको कम से कम भी नहीं तो जो मैं मानता हूँ, जब से 15 से 20 बार इसका आप अध्ययन नहीं कर लेते, प्रैक्टिस नहीं कर लेते, तब तक आप लाइव शरीर पे जो है चाकू नहीं चला सकते। मतलब ये मैन्युफैक्चर्ड बोन है, टेम्पोरल हाँ। बोन, उस पे आप प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिस बार-बार करते हैं। और जब आपका हाथ साफ हो जाता है तब आके आप लाइव डेमोंस्ट्रेशन नहीं, देते हैं या? ये बेसिकली कैडेवरिक बोन होती है, जी। जो बॉडी डोनेट होती है हमारे यहाँ पे एनाटॉमी ओके, डिपार्टमेंट ओके, में। हाँ। तो उन्हीं बोन्स को ही हम लेते हैं, क्योंकि उन्हीं से ही हमें बिल्कुल ऐसे जैसे कि पेशेंट पे कर रहे हैं, उस प्रकार का अनुभव होता है। कल डॉक्टर विनय विजेंद्र बैंगलोर से आए थे, उन्होंने उसी बोन पर कई तरह के ऑपरेशंस किस तरीके से किए जाएँ, बीमारी को कैसे निकाला जाए, किस तरीके से 3 से 4 ऑपरेशन जो जटिल होते हैं उनको कैसे किया जाए, इवन कॉक्लियर इम्प्लांटेशन कैसे किया जाए, ये उस बोन पे सिखाया। डॉक्टर साहब एक चीज़ बताएं, यूथ के अंदर ये जो कान के अंदर परमानेंट लगाने से जो फ्लक्चुएशंस होता है, हाँ। वाइब्रेशंस का, और जब कान खराब हो रहे हैं, बिल्कुल। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है देश के अंदर। यूथ पूरे देश में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा हालत खराब है। मोबाइल के क्या उपयोग के बाद में ये बहुत ज़्यादा हो गया है। और मोबाइल की जो प्रिकॉशंस क्या है इसके और क्या प्रिकॉशन, तो यही हम कहते हैं कि अधिकतम आप जो है मोबाइल का उपयोग जो है कम से कम करें। मोबाइल का उपयोग लाउड स्पीकर मोड में ज़्यादा से ज़्यादा करें। कान पे लाउड स्पीकर कान पे लगा के बात कम से कम करें, और स्पेशली जो ईयरफोन जो कान के अंदर घुस जाता है, उसका उपयोग तो बिल्कुल ना करें। यदि कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, तो ओवर द ईयर हेडफोन जो ऊपर लगते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाना ज़्यादा हमारी तरफ से बताया गया है। मगर जिस तरह से कान खराब हो रहे हैं लोगों के, यूथ के, बुजुर्गों के, बुजुर्ग भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इसका, तो उसका क्या प्रिकॉशन है, उसका क्या तरीका है, उसका क्या क्या ट्रीटमेंट है उसका? ट्रीटमेंट सबसे पहले तो इसमें किसी भी जब ट्रीटमेंट की बात होती है तो सबसे पहले हम जांच की बात करते हैं, बीमारी के बारे में बात करते हैं। तो इसकी एक बड़ी छोटी सी जांच होती है, प्योर टोन ऑडियोमेट्री, क्योंकि इसमें कई फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जैसे अभी हम बात भी कर रहे हैं, तो इसमें हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, तो हर फ्रीक्वेंसी में कमजोरी या फिर आप जो बात कर रहे हैं बीमारी अलग अलग लेवल पे होती है। तो उसकी एक सामान्य सी जांच करा के, जिसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगता, कोई चीरा टाका नहीं, कुछ भी नहीं, कोई खून नहीं लिया जाता, उस जांच करके हम पता लगा सकते हैं कि आपकी सुनने की नस में किस प्रकार की कमजोरी आई है। और उस कमजोरी के हिसाब से कई बार हम पेशेंट को सावधान भी करते हैं कि आप अधिकतम जैसे आवाज़ वाले एनवायरनमेंट में कम रहें, और जहाँ बम पटाखे, जहाँ स्पीकर्स बज रहे हैं, उनके संपर्क में कम से कम आए, और मोबाइल का प्रयोग कम करें। मगर डॉक्टर साहब एक बार ये जो आप बता रहे हैं फ्रिक्वेंसी की जो खराब हो जाती है नर्व्स, तो उसको ठीक करने का क्या तरीका है? नहीं, देखिए क्या अभी मेडिकल साइंस ने, अभी मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं करी है कि हम ब्रेन के बारे में या तंत्रिकाओं के बारे में पूरी तरह चर्चा कर पाएँ या उनका पूरी तरह अध्ययन कर पाएँ, क्योंकि तंत्रिकाएँ जो हैं जीवित में ही पाई जाती हैं। मृत में उसका जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन कैसे वो बनी होती है, उनका क्या किस तरीके से वो वर्क करती हैं, इसका अध्ययन अभी तक नहीं हो पाया। तो जब ये, जैसा मैंने बताया, कोक्लियर इम्प्लांट बच्चों में होता है, वैसा ही कई बार ऐसी कुछ दवाइयों से या कुछ बीमारियों में ऐसा होता है कि आदमी को सुनाई बिल्कुल कम देने लग जाता है। तो बड़ों में भी कोक्लियर इम्प्लांटेशन किया जाता है, लेकिन वो सरकार की योजनाओं में नहीं आता, बस वो जो है जिस तरह की जो उसमें खर्चा आता है उसका इन्वॉल्वमेंट होना पड़ता है। डॉक्टर साहब एक चीज़ बताएं कि जो आजकल जो लोग हैं जिनमें एक नोज़ के अंदर बहुत ज़्यादा सेप्टम का बढ़ना वगैरह, थ्रोट्स का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, कोरोना के बाद से रेसिस्टेंट
और कान के अंदर जो सीटियाँ बोलती रहती है परमानेंट, हम्म। ये इस तरह की जो बीमारियां, इसका क्या प्रिकॉशन? बहुत सारे कारण हैं इनके और बहुत सारे इसके प्रिकॉशंस हम बरत सकते हैं। जैसा पहले बताया, लाउड नॉइज में नहीं रहना। कई दवाइयाँ ऐसी आती हैं, कई बार मरीज बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से वो दवाइयाँ खाए जाता है और उनका भी श्रवण क्षमता पे बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। तो बनस्पत की इसकी जानकारी लेके यदि हम अपना ट्रीटमेंट खुद ना करें और सही तरीके से डॉक्टर से इलाज लें, और जब भी आपको ऐसी शंका होती है कि आपको सुनाई कम दे रहा है, तो उस समय तुरंत ये जो सुनने की जांच है कराएं और उसके बाद में प्रॉपर इलाज लें। तो डॉक्टर हंस से हमारी मुलाकात कब कराएंगे? डॉक्टर हंस अभी ऑपरेशन करने के बाद में थोड़ा सा उदयपुर भ्रमण पे गए हुए, क्योंकि काफी सालों बाद आए हैं। ओके। तो वो अभी आते ही होंगे, तब आपकी मुलाकात हो और सकती कौन कौन से ऐसे रिनाउंड डॉक्टर्स हैं जिनसे है। बात कर सकते हैं? हाँ, डॉक्टर रिनाउंड डॉक्टर्स हमारे पास में डॉक्टर विजेंद्रा है बेंगलोर से। जी। विजेंद्रा के सन है जो कल उन्होंने परफॉर्म किया। डॉक्टर एसपी दुबे साहब है भोपाल से, जो कि पास्ट टीवाई प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर संजय अग्रवाल है, वो भी पास्ट टीवाई प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर हल्दीपुर है जो हमारे हैं। डॉक्टर सतीश जैन तो जयपुर में अपने राजस्थान के ही हैं, जो अपने आप में एक नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़े ईएनटी सर्जन हैं। तो ये सब हमारे यहाँ पे आए हुए हैं। जी। तो हम आपसे सारे, आप हमसे मुलाकात करवाएं इन लोगों की। मैं उनसे अभी उस सर्जिकल सेशंस में है मोस्ट लाइकली। जी जी। तो जब भी फ्री होते हैं मैं आपको मुलाकात सो नाइस सर, फिर डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।